अन्येषां चक्रमं वक्ष्ये गदतः शृणुतादरात्। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीनों नदियों के परम पावन मिलन स्थान तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में वेदव्यास जी के शिष्य परम पौराणिक रोमहर्षण ऋषि जी शिव महापुराण की कथाओं को कहते हुए विद्येश्वर संहिता में शिव तत्व निरूपण, प्रणव के विस्तार, प्रणव के जप की महिमा, प्रणव का स्वरूप और इस प्रणव के जप के माध्यम से कैसे शिव तत्व तक, मोक्ष तत्व तक पहुंचा जा सकता है, इन सब बातों का वर्णन कर रहे हैं। इस क्रम में अभी तक ब्रह्म तत्व को जानने के अधिकार जिस शरीर में मिल चुका होता है, ऐसे ब्राह्मणों की सद्गति का और ब्रह्म तत्व को जानने के इच्छुक महापुरुषों की साधना, जो ओंकार साधना है, प्रणव साधना है, उस साधना के माध्यम से शिव तक शिवोपासक पहुंच सकता है, यह बात बताई गई। अब दूसरे जो नाम लेकर के कहते हैं क्षत्रिय आदि हैं, इतरेषाम अन्येषां च क्रमं वक्ष्ये, अन्य भी किस क्रम से शिव तक पहुंच सकते हैं उसका मैं वर्णन कर रहा हूं, उसको आदरपूर्वक श्रवण करें। गुरुपदेशात् जाप्यं वै ब्राह्मणानां नमोऽन्तकं, पंचाक्षरं पंचलक्षम आयुष्यम प्रजपेद विधि। सबसे पहले है गुरु उपदेश, गुरु उपसन्न, गुरु शरण में जाना। संसार के नाना प्रकार के चपेटों को देख करके, जगत के मिथ्यात्व को, नकलीपन को जान करके जब तीव्रतर वैराग्य हो, और केवल अकेला वैराग्य ही नहीं बल्कि उस विरक्ति के साथ में भगवत प्राप्ति में अनुरक्ति हो जाए, भक्ति में अनुरक्ति हो, तब ऐसे गुरु की तलाश में निकलना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवोपगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समिधा लेकर के, श्रद्धा की समिधा लेकर के ऐसे गुरु की शरण में जावे जो गुरु कैसे हों, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होने के साथ साथ में समस्त शास्त्रों के वर्णनीय परम तत्व ब्रह्म में जिनकी परम निष्ठा हो। अकेले शास्त्रों का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। शास्त्र जिन परमात्मा का निरूपण करते हैं उनमें जिनकी निष्ठा है और शास्त्रीय ज्ञान है, वही गुरु बनने का, और उसके साथ साथ में तीसरी योग्यता गुरु में करुणा हो। बिना करुणा के गुरुदेव भले शास्त्रों का ज्ञान हो, भले ब्रह्म का अनुभव हो, वह बता नहीं सकते जब तक कि उनके शरणागत शिष्य पर दया नहीं बरसेगी, कृपा नहीं बरसेगी, अनुकंपा नहीं बरसेगी, अनुग्रह नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले गुरु अनुग्रह प्राप्त करने के लिए चेष्टा। गुरु अनुग्रह, गुरु अनुकंपा कैसे प्राप्त होती है? गीता के क्रम में अथवा मुंडकोपनिषद में जैसे यह कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवोपगच्छेत। परमात्म तत्व को पहचानना है या तो प्राप्त करना है तो फिर गुरु की ही शरण में जाए। गुरु कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसके शरण में जाए। शरण में जाए तो फिर सर्वसमर्पण भाव से जावे, अपने बुद्धि, अपने तर्क वितर्क लगा करके नहीं, पूरी तरह से उसी के अधीन होना पड़ेगा। तो जाकर के सबसे पहले गीता भी यही कहती है, पहले जाकर के उसको जानना है तो फिर प्रणाम। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। जानना है तत्तत्व को, परमात्म तत्व को, तो फिर गुरु के पास में जावे। गुरु के पास में जा करके प्रणिपात, आत्मसमर्पण करवे। आत्मसमर्पण करने के बाद में सेवया, उसकी उस समय तक पूरी तरह समर्पण भाव से सेवा हो जब तक कि गुरुदेव शिष्य को, शिष्य बनने आए हुए व्यक्ति को शिष्य बनाने की तैयारी न कर लें। दया उन पर बरसने लग जाए गुरुदेव की, और वो सोचने लग जाए कि बेचारा आया है, भटका हुआ जीव है, इसको तारना मेरा कर्तव्य है।
शरण में आए हुए को उपदेश देना मेरा कर्तव्य है। दयावशात जब वह शास्त्रों का विज्ञ और ब्रह्मनिष्ठा वाला महापुरुष जब कहे कि बेटा ये काम करो वो काम करो, वैसे करते जाए और दया बरसती जाए, इसके बाद फिर उसकी जिज्ञासा किधर है, लगन क्या है। 10-12 साल की परीक्षा पहले होती थी, देख करके जब वो शिष्य बनने लायक है, परमार्थ तत्व को जानने का इच्छुक है कि टीवी लोभ पद प्रतिष्ठा की चाल में पड़ रहा है, अगर वैभव के चक्कर में पड़ रहा है तो फिर वो अपात्र माना जाता था। फिर उसको भगवत आराधना के मार्ग में नजर न लगा करके मठ संभालने के अथवा ये सेवा कार्य को समर्पित करते रखते हैं। तो चित्त शुद्धि पर्यंत उनकी सेवा को देखा जाता है, समर्पण को। तद्विधि प्रणिपातेन सेवया, और फिर परिप्रश्न, जिज्ञासा के भाव लेकर के कि गुरुदेव ये जहाँ हम रह रहे हैं ये जगत है क्या, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सुख दुख ये क्यों अनुभव में आ रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों को गुरुदेव के पास में सेवा करते हुए उनको प्रसन्न मुद्रा में देख करके जब वो बोलने को तैयार हो तब ऐसे प्रश्नों को जिज्ञासा लेकर के, परीक्षा लेकर नहीं। परीक्षक व्यक्ति की कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। परीक्षा लेते लेते कई जन्म बीत जाएंगे। जिज्ञासा अलग है और परीक्षा में संदेह भी बना रहता है और उसमें अस्वीकार का भाव भी बना रहेगा, क्योंकि पहले से ही परीक्षा उसकी होती है जिसकी जानकारी हमको पहले से कुछ है और फिर भी हम पूछ रहे हों, तो उसको परीक्षा कहते हैं। परीक्षण में परीक्षक फेल होता है, परीक्षार्थी पास होता है। परीक्षक ही फेल है तो फिर उस फेल परीक्षक की कहीं भी परीक्षार्थी जब तक नहीं बनेगा तब तक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अवसर नहीं आ सकता है। अतः गुरु की शरण में जाए, गुरु के पास में जाकर के पूरे गुरुदेव जैसे कहें, कुआं में कूदने के लिए कह दें तो उनकी बात को रखने के लिए चलो हम कूदने को तैयार हैं। ये जन्म जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन गुरु आज्ञा को मान करके अगर तैयार हैं तब ऐसा समर्पण जिसका देखते हैं ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, शास्त्रोत्रीय महापुरुष, अनुभव संपन्न महापुरुष, कृपालु महापुरुष, तो फिर वो अपनी कृपा से जिसको वो गिरने के लिए कहा कुआं में, वो उनकी कृपा ऐसी हो सकती है कि कुआं में गिरना भी नहीं हो सकेगा। गुरुपदेशात् जाप्यम, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता है। गुरु पहचान करा देता है, परमात्मा उपलब्ध है, ओझल नहीं है, लेकिन गुरु के बिना पहचान हो नहीं सकती। रामचरितमानस की कथा वक्ता लोग सुनाते हैं, हनुमान जी में परम ऐश्वर्य है, ताकत है, बल है, बुद्धि है, लेकिन उसको जब तक याद न कराए कोई तब तक उनको पता ही नहीं लगता। समुद्र लांघ सकते हैं, वहाँ से सब कुछ कार्य करके आ सकते हैं, लेकिन ऋषियों का शाप होने के कारण उनको अपने बल बुद्धि का ही भान नहीं हो रहा। जीव की भी वही स्थिति है। जीव को भी अपने बल का, अपनी ताकत का, अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का, मैं क्या कर सकता हूँ इसका भान नहीं है। गुरुदेव ही इसकी पहचान कराते हैं। परमात्मा उपस्थित होने के बाद भी पहचान में नहीं आते जब तक कि गुरुदेव पहचान ना करावें। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के यहाँ पर उनके पुत्र बनकर के रह रहे हैं, लेकिन वसुदेव और देवकी के पास में जो संत आते हैं, नारद आदि, वो नारद आदि से वसुदेव जी पूछते हैं कि महाराज संसार में रचे पचे हैं, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अनेक ऋषियों से पूछते हैं वसुदेव जी, और सब संत हंसने लग जाते हैं कि देखो विलक्षण लीला है प्रभु की, जिनके पुत्र बनकर के खेल रहे हैं उन्हीं अपने पिता को भी पहचान नहीं होने दे रहे हैं कि मैं परमात्मा तुम्हारा पुत्र बनकर के खेल रहा हूँ। देवकी नहीं पहचान पा रही, नंद बाबा नहीं पहचान पा रहे हैं, यशोदा नहीं पहचान पा रही है। क्यों? क्योंकि कोई गुरु मिला नहीं, जब तक कोई बताएगा नहीं, या तो स्वयं बतावे या तो गुरु बतावे। और भगवान स्वयं शायद ही कहीं कहीं किसी विशेष पात्र को बता दें, वाल्मीकि आदि को, लेकिन स्वयं न बता करके गुरु का भी महत्व रखते हैं
इसलिए गुरु की पूजा को बरकरार रखने के लिए गुरु का आश्रय, संत का आश्रय लेते हैं, उनके मुख से ही कहलवाते हैं। सच जो होना है उसको संतों के मुख से, गुरु के मुख से कहलवाते हैं। इसलिए अभिमान को तोड़ने का क्रम भी है गुरुपसक्ति। नहीं तो व्यक्ति स्वयं पढ़ करके और स्वयं जान करके कहेगा अरे हम स्वयं पहचान लिए हैं। तो पहचान तो लिए, सिद्धि तो प्राप्त कर ली, लेकिन सिद्धि क्रोध पर, काम पर, अहंकार पर, मद पर विजय प्राप्त करने की सिद्धि तो नहीं मिली अभी। सब पर जीत हासिल कर ली, लेकिन स्वयं पर जीत हासिल करना बाकी है। इसलिए हमें कोई अहंकार, अभिमान न आवे। जो कुछ है हमारे पास में सद्गुरुदेव की कृपा से है, यह कहने का शिष्य के मुख से निकलने का अवसर आना चाहिए। गीता सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पूरी गीता सुन ली अर्जुन ने। भगवान ने पूछा, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। अर्जुन, तुम जो पहले मोहग्रस्त होकर के कह रहे थे कि मैं इतने महाभारत युद्ध में न जाने कितने लोगों को मारूंगा, कहाँ प्रभु आप भयंकर नरक में गिरा रहे हैं, कितने जीवों का कत्ल होगा, अपने ही लोगों को मार करके हम सुखी होना चाहते हैं राज सिंहासन पर बैठ करके। भगवान ने उनको समझाना शुरू किया, समझ नहीं पा रहे थे, पूरी गीता सुना दी और अर्जुन के कथन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार अपना विराट स्वरूप भी दिखा दिया। पूरी गीता सुनने के बाद भगवान ने पूछा, अब क्या स्थिति है तुम्हारे मस्तिष्क की? कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। क्या मेरी बात को तुमने बहुत एकाग्र से, ध्यान से श्रवण किया है पार्थ? भगवान के ऐसा कहने का तात्पर्य था कि अगर तुमने सावधानी से अगर श्रवण किया होगा तो एक ही बार सुनने से सारा ज्ञान हो जाता है, और सावधानी पूर्वक नहीं सुनना है, सुन करके डाल दिया, सुन डाला, पढ़ डाला, तो फिर कई बार पढ़ना, कई बार सुनना पड़ता है, तब जा कर के किसी का बोध हो पाता है। तो अर्जुन उत्तर देता है और भगवान पूछते भी हैं, अगर एकाग्रचित्त से सुना होगा तो तुम्हारा वो मोह, वो विषाद दूर हुआ होगा। अर्जुन से कहते, कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, बड़े बड़े राजाओं को तो तुमने जीता और उनकी संपत्ति, उनका धन भी जीत करके लाया, तो धनंजय तो तुम हो, लेकिन क्या अपने आप पर भी विजय प्राप्त किया है? हम जो कह रहे हैं उसको समझ पाए हो? अज्ञान जन्य जो मोह है, उस मोह को तुमने जीत पाया, विषाद को तुम शांत कर पाए कि अभी भी वही स्थिति है? उत्तर में कहते हैं अर्जुन, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह प्रभु, मेरा विषाद अब चला गया, आपने कृपा कर दी। स्मृतिर्लब्धा, मुझे याद आ गई, मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई। अच्छा, तो तुमने अपने पुरुषार्थ से इतना जल्दी समझ लिया? अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे पुरुषार्थ में अगर ये होता, परिश्रम करके अगर जीव ये सब बातें जान लेता तो आपकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती? भगवान त्वत्प्रसादात्, आपने कृपा की, तब में मेरा यह मोह नष्ट हुआ, तब जाकर के मुझे स्मृति आई कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते तो आप सब कुछ हैं, आपने महाभारत युद्ध पहले ही कर दिया, दिखा भी दिया विराट रूप में, लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये आपकी कृपा से ही समझ पाया मैं कि सब कुछ आप हैं, और जीव तो केवल अहंकार करना जानता है, करना नहीं जानता है। भगवान आपकी कृपा से आपके द्वारा दिए हुए उपदेश का रहस्य अब मालूम पड़ा। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्वरूपावस्थान लक्षणो मोक्षः, जिस मोक्ष का स्वरूप है अपने आप में स्थित हो जाना, वो स्थिति मुझे मेरी प्राप्त हो चुकी है। गत संदेह, अब मेरे पास में कोई प्रश्न, डाउट है ही नहीं, संदेह नहीं है। एकमात्र आप ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, जो नर रूप में लीला कर रहे हैं और यादवों के बीच में रह करके हम जैसे मनुष्यों को सखा मान करके और ड्राइविंग का भी काम करने को तैयार है, पत्तल जूठा उठाने को भी तैयार है। भगवान आपके इन्हीं सहज सरल रूपों को देख करके संसार के छोटे मति वाले लोग आपको भगवान के रूप में समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। सोई जाने जी देहु जनाई, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ती है वही आपके स्वरूप को पहचान सकता है। तत्प्रसादात, आपकी कृपा से यह पहचान पाया। तो फिर क्या कहना है? पहले जो तुम कह रहे थे हमारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, मामा, बाबा, चाचा, नाना, भाई,
ये सब के सब युद्ध भूमि में हैं, अपने ही लोग हैं, इनको मार करके हम राजगद्दी में बैठेंगे तो वो राजगद्दी हमको सुखी कर पाएगी कि हम इनकी याद में, जब प्रजा ही नहीं रहेगी, अपने ही लोग नहीं रहेंगे, तो राजगद्दी में बैठ करके हम किसको दिखाएंगे कि हम राजा हैं, और किसको सुखी करेंगे जब प्रजा ही नहीं है। इस प्रकार से कह रहे थे। तो वो क्या स्थिति है तो ये बता दिया। तो फिर अब क्या करना चाहते हो, बोलो। बोले भगवान आप तो जो कहेंगे वही करेंगे, जिधर ले चलोगे वही हम चलेंगे, जो करवाओगे वही करेंगे, जो खिलाओगे वही खाएंगे। ये शरणागति का भाव आता है। तो अंत में ये स्थिति आती है, पूरी तरह से जब शरणागति होती है तब भगवान उसके पूरी तरह से हाथ थाम लेते हैं। गुरु सत्ती, गुरु की शरण में जाकर के और परमात्म तत्व को पाने या जानने के लिए पूरी दुनिया को बेच करके रख देना पड़ेगा, मुफ्त में, बिना कीमत के। कबीरदास जी कहते हैं यदि गुरु कृपा कर रहे हैं सिर देने पर तो भी सस्ती कीमत है, सस्ती सौदा है। अगर आपने सिर दे दिया कि प्रभु अब आपको जैसा लगे कर दो, समाप्त करना, मारना हो मारो, तारना हो तारो, जो कुछ करना हो, तो सिर दे करके, जिंदगी दे करके अगर हम जिंदगी देने वाले को पाते हैं तो ये तो बहुत सस्ती कीमत है। इससे बढ़कर के और सस्ती कीमत क्या हो, सस्ती वस्तु क्या हो सकती है। तो कहते हैं ये क्षत्रिय आदि जो साधक हैं वो किस मार्ग से, किस क्रम से शिव तक पहुंच सकते हैं। स्त्रीत्वा गुरुपदेशाजाप्यम वही, गुरुमुख से, गुरु कृपा करके जब शिव का मंत्र प्रदान करें कि इस मंत्र को जपना बेटा, नमः शिवाय दें, चाहे शिवाय नमः दें, चाहे फिर ओम नमः शिवाय दें, चाहे फिर शिवाय नमः ओम दें, वो उनकी योग्यता बताए। गुरुमुख से भगवान जिस प्रकार से बुलवा दें। गुरुपदेशाजाप्यम वही ब्राह्मणानाम नमोन्तकम, ब्राह्मण को यदि देते हैं तो पात्र ब्राह्मण जब करता है नमोन्तकम, ब्राह्मणानाम नमोन्तकम, ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है। पंचाक्षरम पंचलक्षम आयुष्यम प्रजपेत, आयुष्य मंत्र को प्राप्त करना है, मैंने आयु प्राप्त करने की इच्छा है, तो फिर गुरुमुख से जो मंत्र प्राप्त होता है वो नमोन्तक होता है। नमोन्तक माने नमः है अंत में जिसके, शिवाय नमः। गुरुपदेशाजाप्यम वही ब्राह्मणानाम नमोन्तकम। और जब कितना करना है वो कहते हैं 5 लक्ष, 5 लाख बार यही पंचाक्षर मंत्र का जप करना होगा। स्त्रीत्वापनयनार्थम तो 5 लक्षम जपेत पुनः, उसी प्रकार से स्त्रीत्व के अपनयन के लिए हमें पुनः स्त्री के शरीर में रहकर के पराधीन जीवन यापन करना पड़ता है। उसमें स्वतंत्र साधना, जैसे पुरुष को स्वतंत्रता है वह स्वतंत्रता स्त्री के लिए नहीं है। और यदि स्वतंत्रता हो भी तो शास्त्रों ने बहुत से कर्मों में स्त्री को अनधिकारी जान करके अलग कर रखा है, उनकी शुद्धि अशुद्धि को देखते हुए। इसलिए पुरुषत्व ही प्राप्त हो, पुरुषों में भी सत्व शुद्ध सत्व संपन्न ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो, और उनमें भी 16 संस्कारों से युक्त ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो, उनमें भी भगवत भक्त निष्ठ ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो, ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो। ये सारी प्रक्रियाएं मांग लेनी चाहिए। स्त्री तो उनके लिए ये सब मांगना है तो फिर उतने ही शर्तों की पूर्ति भी करनी पड़ेगी। एकमात्र आयु बढ़ाने के लिए जब ये कह रहे हैं कि 5 लाख जप करो, तब जाकर के मार्कंडेय ऋषि जैसे को सप्तकल्पजीवी होने का अवसर मिल जाता है। बस वही चंद्रशेखर माश्रय हम किं करिष्यति वयमः, चंद्रमा जिनके मस्तिष्क पर अलंकार के रूप में विराजमान है, अमृत प्रदान करने वाले चंद्रमा, उन अमृत प्रदाता भगवान शिव के चरण कमलों का आश्रय ले रखा हूँ, फिर वह मृत्यु प्रदान करने वाला यमराज मेरा क्या कर लेगा। तो भगवान के शरण पा करके व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। 5 लाख बार जप करने पर आयु की वृद्धि, आयु की प्राप्ति, भावे मेट सके त्रिपुरारी। आगे होनहार चाहे कितना भी बलवान हो, पर भगवान भोलेनाथ शिव चाहें
तो उसको भी हटा सकते हैं, भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। आखिर में भाग्य निर्माता कौन है? जीव स्वयं है। तो जीव के माध्यम से उसके भाग्य को परिवर्तित करा सकते हैं। इच्छा के प्रेरक भगवान है, जैसा चाहेंगे वैसा संकल्प जगा देंगे। बुरे संकल्प होंगे तो बुरे रास्ते पर जाता है जीव, अच्छे संकल्प होंगे तो आत्मोद्धार के रास्ते पर, भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जीव का पदार्पण होता है। तो कहते हैं स्त्रीत्व अपनयनार्थम, स्त्री के शरीर को प्राप्त करके, क्योंकि उतना साधन नहीं बन पाएगा, सभी शबरी नहीं हो सकते हैं, सभी मीरा नहीं हो सकते, सभी राधा नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्त्रीत्व को हटाने के लिए फिर से पुनः पंचलक्ष्य जप करना चाहिए। मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान मुक्तो भवेद बुधा। इस प्रकार से जब पुरुष का शरीर मिलेगा, सर्व साधन संपन्न पुरुष शरीर, साधन संपन्न होते हुए भी जब तक भगवत इच्छा से भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक वह पुरुष भी क्या कर सकता है। इसलिए इन सब के लिए याचना चाहिए, और याचना पूर्ण करवाना है तो फिर शर्तें यही हैं। जितना अधिक भगवान नाम का भगवत चिंतन पूर्वक उनके स्वरूप को चिंतन में लेते हुए जप करता है साधक, तब ये शर्तें पूरी होती जाती हैं। मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमात् मुक्तो भवेद बुधा। विद्वान पुरुष क्रम से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये तो ब्राह्मण के बात पता करके अब क्षत्रिय के बारे में कह रहे हैं कि क्षत्रिय यदि है, क्षत्रिय पंचलक्षेण क्षत्रत्वम अपनेष्यति। क्योंकि इन सब में एक क्रम रखा। यद्यपि भगवान के शरीर से, विराट शरीर से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की उत्पत्ति है, लेकिन क्रमशः एक दूसरे में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और उनके कर्म में भेद है। इसलिए क्रमशः उत्थान होता है। पहले शूद्र स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति उठ करके और वैश्य स्थिति में पहुंचने की कोशिश करे। वैश्य स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति क्षत्रियत्व की प्राप्ति के लिए, क्षत्रियत्व को प्राप्त, क्षत्रिय बना हुआ व्यक्ति ऐसा यत्न करे कि अगला शरीर समस्त साधनों से संपन्न ब्राह्मण शरीर, शुद्ध सात्विक शरीर वाला मिले, और इसके बाद फिर हमको नित्य ही बचपन से ही केवल भगवत प्राप्ति की में ही मन लगे और इधर उधर प्रपंच में रचना पचना ना पड़े। ऐसे शरीर को प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर जप। क्षत्रिय पंचलक्षेण क्षत्रत्वम अपनेष्यति। क्षत्रिय क्षत्रियत्व को मिटाना चाहता है, उससे ऊपर उठना चाहता है, तो उसको 5 लाख केवल उस क्षत्रियत्व को हटाने के लिए जपना चाहिए। पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। इसके बाद फिर पुनः क्षत्रियत्व को हटाने के लिए 5 लाख शिव मंत्र जप किया। अब क्षत्रियत्व हटा, लेकिन ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के लिए पुनः 5 लाख जप चाहिए। पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। 5 लाख मंत्र जप करके क्षत्रियत्व हट करके मैंने राजसत्व, राजस गुण, तमोगुण और सत्वगुण कम है उसमें, इसलिए सत्वगुण और रजोगुण की प्रधानता वाले शरीर को छोड़ करके सत्वगुण प्रधान शरीर प्राप्त करना है, तो 5 लाख बार जप करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता है।